इसीलिए गेम इज एक्चुअली बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट। ये एक काम करते हैं, एक छोटी सी गणित समझ। आपको कार चाहिए और आपको 20 लाख रुपए की कार चाहिए। ये गणित करना सीख जाएंगे, मजा आ जाएगा, हर जगह पे हम फायदे में आएंगे। देखिए लोग कहेंगे सर इतनी कैलकुलेशन करके जिंदगी जीनी चाहिए क्या? मैं आपसे पूछता हूं, कौन ज्यादा कैलकुलेशन करता है, रिच लोग या एवरेज लोग? आप देखेंगे एवरेज लोग हर चीज का हिसाब किताब लगाते हुए दिख जाएंगे। अगर हम में से कोई भी आज की डेट में दुबई गया या यूएस गया या यूके गया या ऑस्ट्रेलिया गया या कहीं पे भी गए, तो हम लोग है ना, आधा टाइम तो हमारा जाएगा कि यार अच्छा इस चीज का $20 देना, अच्छा $20 इंडियन रुपीज में कितना होता है, अच्छा दूं कि नहीं दूं। हम 99% तो ये कैलकुलेट ही करते रहेंगे। एक एवरेज आदमी जो होता है ना, हर चीज के लिए कैलकुलेशन, मैं वहां जाऊंगा पेट्रोल कितने लगेगा, मैं वहां जाऊंगा वो मूवी टिकट तो महंगा है, मैं वो करूंगा तो अरे यार वो बाहर वाले रेस्टोरेंट में उसमें तो रोज खाना खाना मुश्किल है। आप मुझे बताइए कैलकुलेशन ज्यादा कौन कर रहा है? ये कैलकुलेशन वन टाइम कैलकुलेशन होती है और एक दो बार कर ली तो उसके बाद फिक्स हो जाता है माइंड में, फिर ये जिंदगी भर के लिए डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया फिक्स हो जाता है कि खुद का घर अभी नहीं खरीदना है। घर कब खरीदना होता है? जब आपने बिजनेस बिल्ड कर लिया, आपने 4 5 6 साल 10 साल अच्छा बिजनेस बिल्ड कर लिया और अब बिजनेस में लगाने के लिए आपको जो 2 करोड़ चाहिए था वो आपने इस साल लगा दिया है, वो आपके पास पड़ा है और उसके अलावा एक्स्ट्रा आपके पास 2 करोड़ पड़ गया है, तो आप कहते हो चलो खरीद लो यार घर। अब हमें हर साल हमारा सीए कहता है सर थोड़ा सा प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, आप एक काम करो कुछ इन्वेस्टमेंट कर दो। तो पिछले साल मैंने एक ऑफिस खरीदा, नहीं इस साल मैंने एक ऑफिस खरीदा, पिछले साल मैंने एक गाड़ी खरीदी, उसके पिछले साल मैंने घर खरीदा, उसके पिछले साल। तो अब ऐसा सिचुएशन आ जहां सीए कहता है भाई अब ज्यादा हो रहा है, तो आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करो। इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको उस इन्वेस्टमेंट का डेप्रिसिएशन मिलेगा। इसीलिए रिच आदमी के पास 5 गाड़ियां दिख जाएगी आपको, हर साल वो 1 या 2 गाड़ी खरीद लेगा, हर साल 2-3 साल में गाड़ी बदल देगा। और लोग कहेंगे यार ये पागल हो गया क्या, गाड़ियों में इतना पैसा लगा रहा है। अरे वो पागल नहीं हो गया, उसकी इनकम है 25 करोड़ रुपए की या 30 करोड़ रुपए की, उसका सीए उसको कह रहा है कि भाई 3-4 साल इस एक गाड़ी पे अपन ने डेप्रिसिएशन ले लिया, अभी इसको तो आप किसी को दे दो या इसको निकाल दो या इसको बेच दो, अब नई गाड़ी ले लो सर। ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लोग जो है एडवाइस करते हैं। बड़ी कंपनियों में बहुत सारे लोग होते हैं, सीईओ डायरेक्टर्स, तो वो गाड़ियां इधर से उधर अंदर ही घूमती रहती है, वो बात अलग है, लेकिन ये एडवाइस होती है दोस्त। बड़ी कंपनीज क्या रहती है, कभी ट्रक खरीदेगी, कभी मशीन खरीदेगी, कभी कुछ और खरीदेगी, तो हर साल जो एसेट्स में इजाफा होता है वो कहीं ना कहीं सीए वगैरह की सबकी राय से होता है, फाइनेंशियल एडवाइजर्स की राय से होता है। ऐसे नहीं कि उनका मन हो रहा है कि खर्च कर दिया है, एक बड़ा घर ले लिया है। वो घर भी लेते हैं तो वो जनरली इसी तरह से लेते हैं कि वो घर कंपनी के नाम पे चल रहा है एंड उसमें वो कंपनी को वो किराया दे रहे हैं या कंपनी से वो किराया ले रहे हैं या खुद के नाम पे ले रखा है तो कंपनी को किराए पे दे रहा है। वो अमीर जितने भी लोग हैं ना उनके सभी के घरों पे 90% लोगों के घरों पे किराया आ रहा होगा उस घर का, क्योंकि वो घर कहीं ना कहीं उन्होंने ले रखा होगा, कंपनी में दे रखा होगा किराए पे खुद ही की कंपनी को, कि कंपनी का गेस्ट हाउस है और हम गेस्ट हाउस में रह रहे हैं। ऐसा सिचुएशन होता है दोस्तों। देयर इज अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन इन दिस। हम सबको सोचना पड़ेगा। वी नीड टू बिकम रिच, वी विल हैव टू बिहेव लाइक रिच। And this is not about money, it is all about creating wealth, generations of wealth. हमें लाखों generations, मतलब हमें आने वाले कई पीढ़ियों तक को सिक्योर कर देना है, भले वो कैसे भी हो वो बात अलग है, लेकिन हमारी जिंदगी भी हम पीस से जिए। और फाइनेंस पीस देता है, मनी एंड वेल्थ पीस देता है, क्योंकि बेसिक आपके आज अगर आपको टेंशन नहीं है ना, घर में खाना पीना है पड़ा है, ओके अगले 10 साल का 5 साल का कोई टेंशन नहीं है, तो हर सुबह जो बेसिक टेंशन है वो तो हट गई। अब आपको हो सकता है दूसरी टेंशन है, तो वो टेंशन है मेडिटेशन करके दूर की जा सकती है, अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल से दूर की जा सकती है, वो हमारे हाथ की बात है। फिर भी कोई नहीं करना चाहे तो बात अलग है। सो वेल्थ इज लाइक दिस। अब हमने कहा कार आपने 20 लाख की लेनी है। अभी जनरली हम क्या करते हैं, अभी हम कहते हैं 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट दो और बाकी का लोन करवा लेंगे 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए का लोन की हर महीना किस्त आ रही है करीब मान लीजिए 25,000 रुपए के आसपास। ये 25,000 रुपए की हमने हर महीना किस्त भर दी, या 30,000 की किस्त आ रही है 5 साल 7 साल के लिए हमने किस्त ले ली, हर महीना 25,000 जा रहा है। अब मैं कहता हूं थोड़ा सा उल्टा करते हैं। उल्टा क्या करते हैं, कार को हम 3 साल के लिए पोस्टपोन करते हैं लेना। हम क्या करें, ये 5 लाख रुपए जो डाउन पेमेंट है ना, इसको स्टॉक मार्केट में या कहीं पे ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जहां 20 से 25% रिटर्न मिल सके। कितना? 20 से 25% रिटर्न मिल सके। 5 लाख रुपए अगर आपने 3 साल 25% के रिटर्न से 20% का रिटर्न मान लेते हैं, 25% हर कोई नहीं निकाल पाएगा, फिर भी 10% और एवरेज करें तो 10%, तो आप तीनों कैलकुलेशन कर लीजिए। हम 20% के रिटर्न के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं।
साल भर का इस पे 20% रिटर्न मिलता है। तो 5 साल का, 1 साल का रिटर्न हो गया 1 लाख रुपए, तो 5 साल ये बन गया आपका 8 लाख रुपीज हो गया 3 साल के अंदर, 8 लाख रुपीज। ऑलराइट, 3 साल बाद आप 5 लाख रुपए, 3 साल बाद आप 5 लाख रुपए का डाउन पेमेंट दीजिए। 3 साल बाद आप क्या कर रहे हो, 5 लाख रुपए का डाउन पेमेंट दे रहे हो। ऑलराइट, उसके बाद ये 25,000 रुपए का ईएमआई ले रहे हो 3 साल के बाद, लेकिन 3 साल में आपका 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा बन गया है। ये 3 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है इन्वेस्टमेंट का, उस पे आप 20% एक्स्ट्रा कमा रहे हो। सो 20% इंटू 3 लाख, यानी साल भर का कितना हो गया, करीब 60-70 हजार रुपए। तो ये जो ईएमआई आप दे रहे हो साल भर की 2.5 लाख 3 लाख रुपए दे रहे हो, इस 3 लाख रुपए ईएमआई का 20-30% यानी 60-70 हजार रुपया तो आप ही का मनी आपको कमा के दे रहा है। अब अगर आप 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट की जगह, ये तो 5 लाख रुपए का डाउन पेमेंट आपने आज कर रखा है, 3 साल के बाद ये आपके पास 5 लाख नहीं होगा, 3 साल के बाद आपका भी तो 5 लाख और ऐड हो जाएगा, तो ये 8 लाख तो आपका, ये 5 लाख जो 3 साल के बाद 8 लाख बना ये है, और 3 साल में आपने 5 लाख शायद और लग लिया, तो ये वाला फंड 8 ही लाख रहेगा। तो हर महीने आपका डाउन पेमेंट या ये जो ईएमआई है ना, ये डाउन पेमेंट तो आप 3 साल बाद दे रहे हो, लेकिन ये ईएमआई जो है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल जाएगी, 25,000 की जगह 5,000 रुपए जाएगी। कहीं ना कहीं आपकी कार भी एक साथ आ रही है और कहीं ना कहीं आपका पैसा भी बन रहा है। अच्छा, इसमें भी दूसरी चीज हम कर सकते हैं, 20 लाख की कार लेने की जगह हम 10 लाख की भी ले सकते हैं, और वो कर लिया तो आपकी पूरी ईएमआई 0 हो गई एंड यू आर परफेक्टली मेकिंग मनी। आप कार भी इंजॉय कर रहे हो, बस आपने थोड़ा सा संयम क्या रखा, 3 साल के लिए शांति रखी। 3 साल के लिए शांति रखी तो 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट का डाउन पेमेंट गया, 8 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट में चलता रहा, उस 8 लाख रुपए से जो आपका पैसा आता रहा उससे आपकी ईएमआई भी जाती रही, तो आपका ये 8 लाख भी सेफ है। 5 लाख का चलिए डाउन पेमेंट हमने हो गया, और उसके अलावा आपकी ईएमआई जो चुरा रही है थोड़ी बहुत, वो उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ा। ये समझना, ये रियल गेम है। अब थोड़ा टेक्निकल बात हो रही है, कुछ लोगों को समझ में आएगी, कुछ लोगों को नहीं आएगी। जिनको समझ में आ जाए बहुत बढ़िया चीज है, जिनको नहीं आई उनको वापस से वीडियो देखना है। ओके, वापस से अगर एक बार आपको समझाऊं तो आप जो 5 लाख का डाउन पेमेंट दे रहे हो, 5 लाख वो आप 3 साल बाद दीजिए। कितनी बार लेनी है कार, 100% लेनी है, डिसीजन ले लिया, लेकिन हम ये क्या कितने बार लेंगे, 3 साल बाद लेंगे, 3 इयर्स बाद। 3 इयर्स में क्या करेंगे हम, 5 लाख का 5 लाख और सेव करने की कोशिश करेंगे, और ये 5 लाख 3 साल पहले से 3 साल बाद तक के लिए हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, assuming that we can earn 20% rate of interest। स्टॉक मार्केट में हो पाएगा 20%, अगर आप अच्छे म्यूचुअल फंड्स वगैरह ले रहे हो तो 12% तक का रिटर्न हो पाएगा, अगर आप गवर्नमेंट वो क्या कहते हैं उनको बॉन्ड्स वगैरह ले रहे हो तो 8% से 10% के बीच में आपको रिटर्न मिल पाएगा। आप फिक्स डिपॉजिट पे जा रहे हो तो अराउंड 5% से 6% 7% तक का आपको रिटर्न मिल सकता है, और अगर आप गोल्ड सिल्वर वगैरह में जा रहे हो तो वहां पे भी आपको 8-10% का रिटर्न मिल जाता है। तो आपने क्या किया, आज जो डाउन पेमेंट दे रहे हो उसको हम 3 साल बाद देंगे, हम इस पैसे को इन्वेस्ट कर देंगे एज इट इज, 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 12% पे, 15% पे, जिस पे भी। साथ ही साथ हम और एक एम लेंगे कि अगले 3 साल में 5 लाख रुपए की सेविंग और कर लें, ठीक है। तो और 3 साल बाद जब 5 लाख रुपए की सेविंग करेंगे तो इसको भी हम इन्वेस्ट करेंगे 3 साल बाद। तो हमारा इन्वेस्टमेंट 3 साल बाद 5 लाख तो ये हो गया, और ये जो पुराना 5 लाख था, इस 5 लाख के ऊपर हमने 3 लाख रुपए कमा लिया, तो 3 साल बाद हमारा एक्चुअल इन्वेस्टमेंट 8 लाख रुपए हो गया, और ये जो इनिशियल 5 लाख है ये हमने निकाला और ये हमने डाउन पेमेंट दे दिया। अब ये एक छोटी सी कैलकुलेशन है, सिनारियोज अलग अलग हो सकते हैं। सिनारियो हो सकता है कि आप 20 लाख की कार की जगह 50 लाख का घर ले रहे हो, सिनारियो हो सकता है कि आप 5 लाख की जगह 10 लाख रुपए आपके पास इन्वेस्ट करने को, सिनारियो हो सकता है कि आप 20% की जगह 40% कहीं पे रिटर्न ले लो, सिनारियो हो सकता है कि आप 20% की जगह 10% कहीं पे रिटर्न ले लो। सिनारियो अलग अलग हो सकते हैं। सिनारियो हो सकता है कि आप सिर्फ एक सिंपल सी चीज, कोई भी एक सिंपल चीज कर रहे हो, मैं भी 10% का, 8% का एफडी कर रहे हो, 7% का। 3 साल बाद आपने कार का डाउन पेमेंट किया और कार की ईएमआई आने वाली है 25,000 रुपए। ये 25,000 आपका, ये 8 लाख का इन्वेस्टमेंट है ना, ये 8 लाख का इन्वेस्टमेंट हर महीने जो आपको रिटर्न देगा 20% का या साल भर का, 25,000 के हिसाब से साल भर की ईएमआई होती है आपकी 3 लाख रुपए की। 8 लाख रुपए का 20% से रिटर्न होता है हर साल का कितना, 8 लाख इंटू 10% से कितना रिटर्न होता है, 20% से 1,60,000।
तो आपको जो EMI है ना वो कम देनी पड़ रही है, आपको बैंक को पैसा कम देना पड़ रहा है। और आप चाहें तो लास्ट में जो जब 8 लाख रुपए आपका लोन का पड़ेगा, इसको पूरा निकाल के एक साथ, तो आपको मतलब पैसा देना ही नहीं पड़ेगा, आपको बैंक से शायद लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेने की जरूरत भी पड़ी तो भी आपको कम लेने की जरूरत पड़ेगी। या फिर आप ऐसे कर लीजिए कि 5 लाख पहले है, 3 लाख आपने इस 5 लाख पे कमा लिया, 5 लाख और आपके पास जमा हो गए, तो 3 साल के बाद आपके पास देने के लिए 5 और 5 10 लाख, प्लस इस पे जो कमाया वो 3 लाख, 13 लाख होंगे। और 13 लाख रुपए आप दे दिए, 20 लाख की कार में से आपको सिर्फ 7 लाख रुपए लोन लेना पड़ रहा है, तो आपको बैंक को कम देना पड़ रहा है। अब कई लोग कहेंगे सर इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, कार कभी आएगी नहीं, क्योंकि हम 3 साल बाद फिर से सोचेंगे कि यार 3 साल और डिले कर देंगे तो फिर तो 20 लाख पूरा का पूरा हम अपनी जेब से ही दे देंगे। अब जेब से देना है तो फिर बैंक का क्या यूज है? बहुत ही सही सवाल पूछा आपने। अगर आपके माइंड में नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं आपको ये सवाल बता देता हूं। अब कोई कहेगा सर आप कह रहे हो आज 5 लाख का डाउन पेमेंट मत करो, 3 साल बाद करो। लेकिन सर अब 3 साल बाद अगर हमें करना है, कार 3 साल बाद ही लेनी होती तो बात अलग थी ना सर। 3 साल बाद फिर हम कहेंगे भाई हमें तो 20 लाख की जगह 30 लाख की कार चाहिए, तो फिर हम 3 साल रुकेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। उस केस में आपको एक और चीज करनी है। आज ये चक्कर हमेशा चक्रव्यूह नहीं घुमाना है। ये चक्रव्यूह घुमाने की जगह फिर हमें दूसरी चीज करनी है, हमें कार को कैंसिल ही कर देना है। कार को कैंसिल कर दीजिए, घर को कैंसिल कर दीजिए, घर एंड कार दोनों कैंसिल कर दिया हमने। हम क्या करेंगे, ये 5 लाख जब तक हम फुल टाइम काम में नहीं कर सकते तब तक हम सिर्फ इन्वेस्ट करेंगे और 20% इस पे रिटर्न लेंगे। और उसके बाद जैसे ही हमें फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है, साथ साथ हम लोग साइड हसल करके कोई बिजनेस आइडिया डेवलप करेंगे। और जैसे ही हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, आज की डेट में ऐसे हजारों बिजनेस आइडिया है जो लाख रुपए से शुरू हो सकते हैं, 2 लाख से शुरू हो सकते हैं, 3 लाख से शुरू हो सकते हैं। जैसे ही हमें फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम इस 5 लाख में से 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस में। और बिजनेस को हम 3 साल में टारगेट रखेंगे कि 3 करोड़ रुपए के टर्नओवर पे ले आए। अगर बिजनेस को हमने 3 लाख रुपए से 3 करोड़ के टर्नओवर पे ले गए हम 3 साल के अंदर, जो कि पॉसिबल है। अभी कल परसों ही मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक इंटरव्यू लिया जहां 2 साल में 2 भाई बहन 30 लाख रुपए से लेके 3 करोड़ के सफर तक को तय कर लिया। कल हमने एक इंटरव्यू लिया जहां पे हमारा एक पार्टिसिपेंट हमारे प्रोग्राम का अमित कंबोज, ही वाज इन -20 लाख रुपीज ऑन मार्च 2020। और मार्च 2020 में उन्होंने हमारा कमांडो ट्रेनिंग ज्वाइन किया। उन्होंने कहा कि दैट वाज हिज टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ। और वहां से आज वो 1 करोड़ रुपए कमा चुका है सिर्फ 1.5 साल के अंदर। 1.5 से पौने 2 साल हो गए, सॉरी। तो आप इस 3 लाख को 3 करोड़ के बिजनेस पे टर्न करो और फिर आपकी कार और घर दोनों 3 साल के बाद लो। ओके, वो भी आपकी इच्छा हो तो। दोस्तों देखिए, आई नो ये सुनने में बड़ा इजी लग रहा है। आप में से कई लोग कहेंगे सर ये इतना इजी थोड़ी है, हमारे पास 3 लाख है, उसको हम बिजनेस में डाल दें, बिजनेस 3 करोड़ का हो जाएगा, फिर हम घर ले लेंगे, कार ले लेंगे। बिल्कुल इजी नहीं है दोस्तों, उनके लिए तो बिल्कुल इजी नहीं है जिनको ये डिफिकल्ट लग रहा है। अभी सुनने में डिफिकल्ट लग रहा है तो वो करने में तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है।